स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है सॉल्व बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हुए इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को लिखते हैं ए बी एक्स स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस का बी सी इक्वल टू 0। नाउ अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी कि श्रीधर आचार्य फॉर्मूला क्या है, तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 है तो फॉर्मूला होता है, पहले डी निकालते हैं, d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फिर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन में 2a। आपको समझ में आया? फॉर्मूला बहुत इजी है। अब इस फॉर्मूले के बेस पर हमें पहले तो d चाहिए, तो d हमारे पास कैसे निकलेगा भाई? d निकलेगा b स्क्वायर, b मतलब कि कॉफिशिएंट ऑफ x। देखो x के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसका स्क्वायर ना, यहां x के साथ मल्टीप्लाई में क्या दिख रहा है आपको? ये देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया b स्क्वायर माइनस ac। तो आप लिखिए b स्क्वायर माइनस ac का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ये देखो क्या लिखा हुआ है a और c। a का मतलब x स्क्वायर का कॉफिशिएंट और c का मतलब कांस्टेंट टर्म। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? देखो कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर नहीं लिखना है स्टूडेंट, उसका कॉफिशिएंट लिखना है। उसके साथ जो संख्या लिखी हुई है वो है फिलहाल ए बी, और कांस्टेंट टर्म क्या दे रखी है? माइनस का बी सी। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहां पर हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, ये लिखेंगे ए स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना। चलो ये फॉर्मूला भी लिख के दिखा देता हूं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ए की जगह पर बी स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर लिख दिया, फिर ए सी का स्क्वायर लिखूंगा, है ना, पॉजिटिव का निशान हो गया, देखो यहां पर पॉजिटिव है देखो। फिर उसके बाद माइनस का 2a यानी कि बी स्क्वायर और c का मतलब हो गया ए सी। तो क्या समझ में आया? ये वैल्यू और ये वैल्यू, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर, 2 इंटू में पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या, माइनस का ये कितना हो जाएगा? माइनस और माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा प्लस 4ab स्क्वायर सी, 4ab स्क्वायर सी। ओके, ये बात समझ में आ गई हमें। अब क्या करने वाले हैं भाई, हम लिखेंगे बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का ए सी का स्क्वायर, है ना, ये AC का स्क्वायर लिखा है, माइनस का ये क्या लिखा हुआ है भाई? 2b स्क्वायर AC। ये क्या लिखा हुआ है? 4b स्क्वायर AC। सही समझ में नहीं आ रहा तो लिख के दिखा देता हूँ, 2 फिर पहले a लिख लेता हूँ, फिर b स्क्वायर लिख देता हूँ, फिर c लिख देता हूँ, है ना। चाहे b को अलग कर लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हो आप कि आप लिख लो इसे b स्क्वायर अलग और AC अलग, है ना। इसको भी ऐसे करके देखते हैं। इसको कैसे करेंगे? इसे लिखेंगे 4b स्क्वायर अलग लिख के दिखा दो और AC अलग लिख के दिखा दो, ये रहा a ये रहा c। तो भाई 4 और 2 घटाएंगे, सेम संख्या है ना, लाइक वेरिएबल है ये, तो b स्क्वायर का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस का निशान हो जाएगा 2b स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ AC। देखो कितना आसान हो गया, फॉर्मूला बन गया भाई। अब ये फॉर्मूला हो गया b स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर, दिस इज d। और ऑब्वियस सी बात है होल स्क्वायर है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, d ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, स्क्वायर तो हर किसी को पॉजिटिव ही कर देता है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये दिख रहा है आपको x की वैल्यू निकालने वाला। चलो लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस का b की वैल्यू कितनी है भाई? ये देखो b की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस का AC और उसके बाद प्लस माइनस रूट ऑफ d की वैल्यू क्या दे रखी है स्टूडेंट? d की वैल्यू दे रखी है आपके सामने b स्क्वायर प्लस का AC का होल स्क्वायर। ओके, डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू ए भी है। अब एक बार पॉजिटिव ले लेते हैं और एक बार नेगेटिव, पहले पॉजिटिव ले लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर माइनस ए सी और उसके बाद पॉजिटिव ऑफ, यहां से रूट से स्क्वायर कट जाएगा ना, क्या बचेगा? बी स्क्वायर प्लस का ए सी डिवाइड बाय 2ab। एक बार नेगेटिव का ले लेते हैं स्टूडेंट। नेगेटिव में क्या करेंगे भाई? नेगेटिव में लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस का
बी स्क्वायर माइनस ए सी, देखो प्लस माइनस दोनों थे ना, अब की बार माइनस वाला लेंगे और क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए सी, ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, डिवाइड बाय 2ab। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे हम इसे सॉल्व करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसान है, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस के अंदर मल्टीप्लाई माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए सी प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए सी, नीचे क्या है 2ab। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 2ac अपॉन में 2ab, 2a से 2a कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू c अपॉन b आ गया। नेक्स्ट x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो अंदर माइनस की मल्टीप्लाई कराइए, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए सी और माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए सी, है ना, अंदर मल्टीप्लाई हो गई, माइनस के निशान बदल जाते हैं, 2ab। अब ए सी से ए सी कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा माइनस का 2b स्क्वायर अपॉन में 2ab, और b से b कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा माइनस का b और नीचे बचेगा a। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके दो आंसर आ गए, एक माइनस बी अपॉन ए और एक सी अपॉन ए। आई होप स्टूडेंट आपको बहुत प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। इसे हमने किस फॉर्मूले से किया, इसे हमने किया, क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अगर ये नहीं बोलता तो क्या करते स्टूडेंट, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता। चलो मैं इसको बिना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, है ना। एक बार इसको रब कर देते हैं और डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो अगर कुछ भी नहीं दिया हो पेपर में तो आप डायरेक्ट भी करने की कोशिश पहले करेंगे, है ना। फॉर्मूले से थोड़ा लेंथी दिख रहा है मुझे। देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, मैंने लिखा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस का x के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो बी स्क्वायर एक्स माइनस का ए सी एक्स माइनस का बी सी इक्वल टू 0। आगे वाली दो संख्या में से कॉमन और इस टर्म में से कॉमन, तो आगे वाली दो टर्म्स में से क्या कॉमन है, b कॉमन है, x कॉमन है, बचेगा क्या, यहाँ a बचेगा और x बचेगा, यहाँ पर b। फिर उसके बाद माइनस का, इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है भाई, c कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा ax प्लस का b इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से एक कॉमन दिख रहा है, ax प्लस बी कॉमन है, तो बचेगा क्या, एक तरफ बचेगा bx और एक तरफ c। तो एक बार तो आ जाएगा ax प्लस का b इक्वल टू 0, एक बार हो जाएगा bx माइनस का c इक्वल टू 0। नाउ x की वैल्यू यहाँ माइनस b अपॉन a आ गई और x की वैल्यू यहाँ पर c अपॉन b आ गई। आई होप स्टूडेंट आपको ये तरीका भी समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।